लॉन्ग क्यूज ऑफ ट्रैफिक सुबह शाम आपको देखने को मिलती थी। इस रूट पे जैसे ही आप जाते हैं आपको लेफ्ट साइड में अक्षरधाम मिलता है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम, जो कि जहाँ तक मुझे पता है सबसे बड़ा स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ पे। इससे बड़ा स्वामी नारायण मंदिर कहीं नहीं है। तो इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं अक्षरधाम के पास से तो आप जो है दिल्ली की तरफ पहुँच जाते हैं, और राइट लेते हैं तो आप नोएडा वाले रूट पे आगे बढ़ जाते हैं, जो कि नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से होते हुए नोएडा को क्रॉस करता है, इंदिरापुरम आता है। उसके बाद फिर आप उसी पे आगे बढ़ते जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा के लिए टर्न आता है, जहाँ से आप टर्न लेकर के आप गौर सिटी होते हुए सूरजपुर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सीधा जाएंगे तो आप मेरठ पहुंच जाएंगे, और अगर टर्न लेते हैं तो आप गौर सिटी सूरजपुर की तरफ उधर परी चौक होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे मिलते हुए आप आगरा की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने इसको वाइडनिंग इसकी की थी। अदरवाइज़ ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे था, जिसमें कि हमेशा जाम ही लगा रहता था, पूरे टाइम जाम लगा रहता था। इसका इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि 16 लेन का बनाने के बावजूद भी फ्री फ्लो ट्रैफिक रहता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो आप नहीं बोल सकते। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ ही मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा नहीं है। अब आपको मूविंग ट्रैफिक मिलता है, कोई स्टिल ट्रैफिक नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे आगे लिखा हुआ है लक्ष्मी नगर। आप लेफ्ट अगर जैसे मुड़ते हैं आप लक्ष्मी नगर की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप सीधा जाते हैं तो आप सेक्टर 62 होते हुए नोएडा, फिर आगे ग्रेटर नोएडा के लिए टर्न आता है। आप चाहें तो अगर नोएडा फिल्म सिटी की तरफ से जाना चाहते हैं, यहीं लेफ्ट से आप टर्न लेंगे तो लूप होते हुए आप सीधे जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे, और वहाँ फिल्म सिटी होते हुए आप आगे ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ जाएंगे, जो आगे जाके अपना एक्सप्रेसवे मिलता है। तो जो दिल्ली में जो वर्किंग क्लास है, जो सर्विस क्लास है, जो दिल्ली आता है जॉब करने के लिए, सुबह शाम, सुबह आता है शाम वापस आता है सॉरी, वो सबसे ज़्यादा इसी रूट का यूज़ करता है। इस रूट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये पहले तो जो रिहाइश का इलाका है उसमें वो नहीं पड़ता इधर, तो आपको फ्री फ्लो ट्रैफिक मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप फिल्म सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं तो बहुत कुछ जो है रिहाइश के बीच होके जाता है, तो आपको बहुत सारे लेफ़्ट राइट टर्न मिलते हैं, जहाँ पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और स्पीड तो कम होती ही है, वो इरिटेटिंग भी होता है। सुबह शाम आपको ड्यूटी में जब 1-1 मिनट 2-2 मिनट का खेला रहता है कि आप अगर जाम नहीं मिला तो आप 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, जाम मिल गया तो आप 10 मिनट लेट पहुँचेंगे। वो चीज़ यहाँ भी नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो ट्रैफिक रहता है फ्री फ्लो रहता है, चलता रहता है ट्रैफिक, स्टिल ट्रैफिक नहीं आता है इसमें। तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये डेडिकेटेड कॉरिडोर है मेरठ जाने के लिए, इसमें कोई लेफ़्ट राइट एंट्री नहीं हो रही ट्रैफिक की, तो आप पीसफुली जो है आप एक सर्टेन स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं विदाउट गिविंग मच पेन टू योर आईज, फीट एंड व्हाट्सएवर। तो अभी आप देखेंगे हम लोग पहुंच रहे हैं इधर। एक मनीष सिसोदिया का भी यहाँ पे विधायक थे, उस इलाके से पहुँचे, विनोद नगर का इलाका है बोला जाता है। ये लेफ्ट राइट में आप देखेंगे विनोद नगर है, उसी के थोड़ा और आगे जाएंगे तो गाजीपुर का जो प्रसिद्ध कूड़े का पहाड़ है वो आपको दिखेगा। वैसे सही बोला जाए तो ये जो कूड़े के पहाड़ है कोई नेचर
नेचर मेड तो है नहीं, मैन मेड पहाड़ है, हमारी ही गंदगी है। हमें अगर प्रेरणा लेना हो कि हम कितने गंदे हैं, हमारी गंदगी से पहाड़ तैयार होते हैं। तो ये लाइव एग्जाम्पल है कि आदमी ही गंदगी करता है। नेचर अपने आप में साफ होती है, नेचर अपने आप में एक उसका सिस्टम होता है, क्लींजिंग सिस्टम होता है। नेचर अपने आप को क्लीन करती रहती है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है तो पूरा एकदम धुलाई हो जाती है। बरसात के बाद जब बहुत सारी घास फूस आ जाती है तो सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के मौसम बहुत सारी छोटी छोटी घास फूस सूख जाती है, बड़े पेड़ होते हैं। तो ये नेचर्स वे ऑफ ओन क्लींजिंग है, एक प्रकार से कहते हैं। अपने को क्लीन रखने का उसका एक तरीका है। लेकिन हम मनुष्य क्या है कि इतने ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं कि उस कंजम्पशन से इतना गार्बेज जनरेट होता है, उससे मैन मेड माउंटेन्स खड़े हो गए हैं, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो भस्मासुर ही है। भस्मासुर क्या होता है? भस्मासुर जो अपने को भी निकलने में संकोच नहीं करता, उसे कहते हैं भस्मासुर। तो हमने कूड़े के पहाड़ बनाए और पहाड़ जो है हमें ही जो है हमारे लिए हेल्थ हज़ार्ड है और हाइजीनिकली बहुत ही ज़्यादा डिटेरिएटिंग है हमारे लिए। उससे हमारा हेल्थ की कॉस्ट बढ़ती है, हमें क्लीन एयर नहीं मिलती है, हमारा एटमॉस्फेयर गंदा रहता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड स्कैवेंजर्स घूमते रहते हैं उसकी वजह से, जो हमारे लिए हेल्थ के साथ साथ लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो अगर देखा जाए सही तरीके से, तो अगर हम डिग्रेडेबल आइटम्स या कैरियर्स का यूज़ करें तो इस गार्बेज को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, जो खेतों में पैदा होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको अगर यूज़ करें, गार्बेज कम जनरेट होगा। लेकिन हम लोग क्या है कि प्रोसेस्ड फूड और जो कंडीशनड जो फ्रूट्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, और हमेशा किसी कैरियर में आता है, पॉलीथीन में आता है, पाउच में आता है, पैकेजिंग आता है, और वो पैकेजिंग जो है गार्बेज क्रिएट करती है। ये देखे होंगे अभी आप जो है वीडियो में, राइट साइड में था गाजीपुर का पहाड़, फेमस गंदा पहाड़, अभी निकल चुका है। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी आगे आ रही है, इंदिरापुरम का इलाका है। जो लोग फेमिलियर को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये सामने गौर की सोसाइटी आ रही है, गौर ग्रीन एवेन्यू। तो ये सोसाइटी जब आगे बढ़ते हैं तो नोएडा का इलाका आता है, नोएडा 62, जो कि वेल नोन सेक्टर है। इधर लेफ्ट में आप देखेंगे हिंडन एलिवेटेड रोड है, जो कि जो एक्सटेंशन है गाजियाबाद का आगे जाके उसको कनेक्ट करती है एलिवेटेड रोड। इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक स्मूथ हुआ है, अदरवाइज यहाँ भी जैम पैक नहीं रहता था। राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने के लिए इस एलिवेटेड रोड का यूज़ किया जाता है। टर्न
जब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं, तो फिर आपको गौर सिटी या क्रॉसिंग रिपब्लिक जाने के लिए आपको कट मिलता है। क्रॉसिंग रिपब्लिक से FNG होते हुए आप आगे निकल सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, whatever sector you want to go, you can take this route. टेक महिंद्रा की ऑफिस आपको दिख रही होगी राइट साइड में। और ये रोड इतना अच्छा है कि विदाउट एनी एफर्ट द स्पीड ऑफ माई कार इज क्रॉसिंग 80 kmph। ये जो आपको FOB दिख रहा है, फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ है एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए, ये नोएडा सेक्टर 62 वही कनेक्ट करता है इंदिरापुरम की तरफ। तो गवर्नमेंट ने तो बना रखा है, लेकिन इसको यूज़ लोग बहुत कम करते हैं और ये जिगजैगिंग और फेंस क्रॉसिंग करते हैं लोग, जो कि उनके लिए तो खतरनाक है ही। जो लोग हाई स्पीड एक्सप्रेसवे को यूज करते हैं उनके लिए भी डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है वो बहुत। लेकिन लोग हमारे यहाँ पता नहीं क्या मेंटलिटी है इंडियंस की, कि जो नियम का पालन करता है पता नहीं उसके दिमाग में क्यों फीलिंग आती है कि उसको लोग इन्फीरियर समझते होंगे। और जो नियम को वायलेट करता है वो अपने को शक्तिमान समझता है, पावरफुल समझता है, माइटी समझता है। कुछ मेंटल या कुछ हमारी कल्चरल प्रॉब्लम है ये, कि जो रूल को फॉलो करता है उसको लिमिट मानते हैं, उसको कमज़ोर समझा जाता है। और जो रूल वायलेट करते हैं, फेंस जंपिंग करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न, पावरफुल, माइटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें समझते हैं। जबकि होना ही चाहिए कि उन्हीं के लिए ज़्यादा खतरनाक है। गाड़ी वाले से टकराएंगे तो गाड़ी वाले का नुकसान होगा, जो होगा उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉगिंग यहीं तक करते हैं, और नहीं तो चूँकि हमें तो भी रास्ता तय करना है, तो जाना ही है, तो कितनी बड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं रास्ता, देख लीजिए। ये बगल में RRT का स्टेशन, यहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है RRT का, आप देखेंगे ये। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये फिट ओवरब्रिज के बाद में ये बंद